हेलो दोस्तों, पूर्णिमा मिश्रा शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे हर छठ कब पड़ रही है और इसकी हम पूरी कथा सुनाएंगे। इसमें 6 कथा सुनाई जाती हैं, तो 6 कथा हम आप सबको सुनाएंगे। तो जो कथा है पूरी सुनी जाती है, बीच में नहीं छोड़ा जाता है, तो आप इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम बताना स्टार्ट करते हैं कि हर छठ कब पड़ रही है। तो हर छठ जो है 17 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। दिन बुधवार पड़ेगा। इस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भादव माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी व्रत को कई क्षेत्रों में हल छठ या बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। इस साल हर षष्ठी का व्रत 17 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। दिन बुधवार पड़ेगा। अब हम आपको हल षष्ठी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो पहली कथा है, एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। तब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुन कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। तब समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। एक एक कर कंस सभी को मारता जाता है। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे। उसे दुखी देखकर कारण पूछे। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धापूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुना। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा थे, जिसका एक ही पुत्र था। नगर के राजा के नगर समीप एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए परंतु सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब से जल भर जाएगा। राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताया और कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा न रहे। राजा की बात सुन राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में बैठ गया। उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा यह समाचार सुन दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां माता हल षष्ठी की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियां ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा वापस लौट आया और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगे तथा राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता की पूजा करने लगी। जय माता दी। हल षष्ठी माता की दूसरी कहानी। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देख वह हमेशा ईर्ष्या में जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें तुम्हें देखने के लिए बुलाया। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया। यह बात सुन मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंप कर पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। यह बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता का
को प्रणाम कर अपने घर चली आई। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देख वह अभी सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती अपने घर आई। गांव के सभी स्त्रियां यह सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। जय माता दी। हलषष्ठी माता की तीसरी कहानी। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए तथा ग्वालिन माता पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन आकर उसका हालचाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुन ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। जय माता दी। हलषष्ठी माता की चौथी कहानी। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच घन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर लड़कों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल में लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल चली गई। उधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया। उसकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन में लकड़ियां लेकर वापिस चली तो एक नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देख उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीली ने यह देख चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजन का सब हाल सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देख मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। जय माता दी। छठ माता की 5वीं कहानी। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बड़े उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहे। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वह से पत्नी रोते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। जब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए, वहां पर बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुन बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापिस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ। मुनिराज से बोला, उसने कहा वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे, तो इस प्रक्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनिराज की समाधि खुल गई और वह उस सामने बैठी वैश्य की पत्नी को पुत्र का संदेश सुनाए। वह संतुष्ट होकर घर वापस आए। उस समय आने पर हलषष्ठी माता का व्रत किया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक के पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वर्णिक पत्नी सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प किया, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। जय माता दी। हलषष्ठी माता की 6ठी कहानी। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था। उसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी दाई के साथ गंगा स्नान को गया और वहां उसे एक ग्रह निकल गया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ में धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर शिव मंदिर में पार्वती की तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगी। वह प्रतिदिन धन धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का आगे से निकल आया। राजा रानी भाड़ से निकले लड़के को जीवित निकलते थे। आश्चर्य करते पंडित से उसके
और जीवित निकलने का कारण पूछा। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के को जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस हाथी ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शिव, शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। उसके इस प्रभाव से इसका लड़का जीवित हो गया। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों के साथ लेकर हाथी पुत्र के पास गए। उसको वहां कुश पर बिठाकर पहला पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे उसकी माँ धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, तब से मैं केवल वायु भक्षण करते भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित पूजन व्रत किया। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे, उनका लड़का भी मिल जाएगा और लड़के भी होंगे। यह सुन राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति से व्रत किया तथा उनके प्रभाव से राजा का लड़का ग्रह के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए। उनके राज्य में सुख शांति हो गई। उनके राज्य में अनावृष्ट महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। जय माता दी। इन कथाओं को सुनकर देवकी जी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भादव मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान कर एक बार धुला कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हलषष्ठी माता की मूर्ति बनावें या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा पर कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर पूजन करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोते रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हलषष्ठी माता की पूजा कर कृत्रिम तालाब बना उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियां पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल चुभजे धान का भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर न चले। इस विधि से जो नर नारी व्रत रखेंगे उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर से द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी यह व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माता।